हो गई मिल गया आपको? ये कंटेंट पे जाकर के फिर ऐड डाउनलोड ये आई नहीं रहा कंटेंट में गई थी। क्लास प्लस पे गए थे क्या आप? कहाँ पे गया था? कहाँ जाना है? इसमें देखते हुए गई थी मैं, यहाँ तक आई थी, अभी यहाँ पे ब्लैंक आ गया, कुछ भी नहीं। यूट्यूब दिख रहा है कहीं? नहीं, ये तो याद आता है वापिस इसमें आ नहीं रहा कंटेंट। स्टार्टिंग कुछ और बोलो, आपने गलत खोल रहा है। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग सब? गुड इवनिंग, ज्वाइन करिए। ऑलरेडी ज्वाइन हो, नहीं ये तो ज्वाइन है, फिर रह गए वो भी ज्वाइन करिए बराबर। चलिए क्लास स्टार्ट करें आज की। गुड इवनिंग। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था कल की जो क्लास में हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो ये था, लेटेस्ट बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय बैंथल एंड हुकर। देखो कुछ कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, उनको तो आंसर आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the earliest homeopathic pharmaceutical industry established in Philadelphia, USA was, इन्होंने दी थी बॉरिक एंड कैफे। बॉरिक एंड कैफे ने दी थी यूएसए फिलाडेल्फिया में। जो सबसे पहली होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया था वो उन्होंने किया था बॉरिक एंड कैफे ने। कल वाली नहीं आएगी, आपका आज ही पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना आपके पास? साउंड क्लियर है? साउंड इज ओके? आवाज सही आ रही है ना? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स डेल्ट इन सब रूल। जब भी फार्मेसी में हम कोई दवाई बनाते हैं, ठीक है, बनाई जाती है, उसको आप पब्लिश करते हो, ठीक है, उसको अप्लाई किया जाना होता है, उसके लिए लाइसेंस बनाया जाता है, लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, लाइसेंस को रिन्यूअल कब किया जाना होता है, ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस है ना, उसका जो रूल है, रूल नंबर 85 में आता है। और इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग वाला जो रूल है वो 85A है। आप देखो देखो, मैं थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन करवा देती हूँ, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोर देन वन सेट ऑफ प्रीमाइजेस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रूल बनाया है वो है 85A। फिर एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, होम्योपैथिक मेडिसिन को बनाने के लिए जो लाइसेंस दिया जा रहा है वो है बी में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन की एप्लीकेशन, फिर जो सी है उसमें भी एप्लीकेशन है लेकिन न्यू मेडिसिन के लिए है। तो 85A, B, C। 85 में क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है वन सेट ऑफ प्रीमाइजेस, और बी में क्या है?
एप्लीकेशन दी जा रही है बनाने के लिए, एप्लीकेशन कि हाँ हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, हम लोग एप्लीकेशन देते हैं ना, लीव एप्लीकेशन देते हैं, किसी भी चीज की एप्लीकेशन दी जाती है, तो एप्लीकेशन अप्लाई बी एंड सी। बी में क्या है, एप्लीकेशन दे रहे हैं, और सी में क्या है, न्यू मेडिसिन के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, ठीक है। डी में क्या है, फॉर्म भरा जा रहा है लाइसेंस के लिए, लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर। अभी पहले हमने अप्लाई किया, एप्लीकेशन दी, अब हमको क्या करना है, फॉर्म भरना है। तो हमने डी में क्या किया, फॉर्म भरा। हमने डी में क्या किया, देखो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए फिर एप्लीकेशन दी बी और सी में। डी में हमने क्या किया, लाइसेंस। ई में हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल, लाइसेंस को रिन्यू, लाइसेंस बनने के बाद हम रिन्यू करवाते हैं हमारा होम्योपैथिक जो डॉक्टर वाला जो हमारे पास लाइसेंस है, उसको भी हम रिन्यू कराते हैं। तो रिन्यू के लिए भी हमारे लिए रूल दिए गए, वो रूल है 85E में, 85E कंडीशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस। अब ये जो लाइसेंस है ये कितने टाइम तक चलेगा, उसकी कंडीशन इस एफ में बताई गई है, ठीक है। और उस सर्टिफिकेट को दोबारा रिन्यू कब कराना है, कितने टाइम बाद कराना है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन 85G में दे रखी है। और किस किस कंडीशंस में लाइसेंस जो है वो आपका कंटिन्यू रहेगा, माना जाएगा कि सही है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है लाइसेंस के वो दिए एच में। और कब उसको कैंसिल, कौन कौन सी सिचुएशंस में, कौन कौन सी कंडीशंस में आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन नेक्स्ट आई में दे रखा है, कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ द लाइसेंस। और ठीक है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा है, ये तो सिर्फ पूछ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ होम्योपैथिक ड्रग कौन से रूल में आ रहा है, 85 में आ रहा है। और यहाँ मैंने थोड़ा आपको बता दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, थोड़ा सा सिंपल सिंपल तरीके से एक बार दोबारा से गो थ्रू करोगे तो याद हो जाएंगे कि ए में क्या है, बी में क्या है, ए में क्या है, बी सी में क्या है, डी में क्या है, ई एफ और जी में क्या है, एच में क्या है और आई में क्या है। क्लियर, क्लियर हुए, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अभी क्लियर है मेरी आवाज, इको हो रही है आवाज, इको। अभी फिर से ये क्वेश्चन समझ में आया, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, मुझे बताइएगा क्लियर है कि नहीं है। मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक ड्रग डील इन सब रूल 85, 92, 67 और 71, इसका आंसर है 85। तो ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग, उसकी एप्लीकेशन, उसका फॉर्म, उसका लाइसेंस, उसके लाइसेंस का ड्यूरेशन, उसके लाइसेंस का कैंसिलेशन। ओके, मेरी आवाज यहां से तो क्लियर है, कुछ लोगों को इको कर रही है, कुछ लोगों को क्लियर आ रही है, तो अपने अपने सिस्टम को चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहे हैं 85 रूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन थ्रो आउट द क्रिस्टल, क्रिस्टल बनने में किस तरीके का सॉल्यूशन होता है, परफेक्ट सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, ओवर सैचुरेटेड और एक्वस सॉल्यूशन। देखो एक्वस सॉल्यूशन मतलब लिक्विड जैसा होता है, तो लिक्विड वाली चीज के अंदर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप सैचुरेशन, ओवर सैचुरेट हो जाती है कोई चीज, सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट में सॉल्यूट जब ज्यादा हो जाता है, ओवर सॉल्यूट हो जाते हैं, तब वो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में आता है। तो ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मेक द क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। परफेक्ट सॉल्यूशन में क्या होता है, देखो क्या होता है सॉल्यूशन, लॉ ऑफ कंसंट्रेशन क्या कहता है, मोर कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लॉ ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का लॉ ये कहते हैं इक्वल करने के लिए परफेक्ट सॉल्यूशन में क्या होता है, बैलेंस होता है। अनसेचुरेटेड में क्या होता है, सॉल्यूट कम होते हैं, सॉल्वेंट ज्यादा होता है। और ओवर सेचुरेट में सॉल्यूट ज्यादा होते हैं, सॉल्वेंट कम होता है, इसीलिए वो क्रिस्टलाइजेशन होता है उसका और क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और एक्वस सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आंसर इज सी, ओवर सेचुरेटेड सॉल्यूशन थ्रू आउट क्रिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये थोड़ा मटीरिया का क्वेश्चन है। Loginiaceae family members are Nux vomica, Ignatia, both of और none of the above। ये तो आप लोगों को पता होगा
मटीरियल की क्लासेस भी चल रही हैं, इतनी मेडिसिन आपने पढ़ी हुई हैं। हम जब शुरू शुरू में मेडिसिन पढ़ते थे तो हमने सभी मेडिसिन की कॉमन नेम भी पढ़े थे, फैमिली किस फैमिली को बिलोंग करते हैं ये भी पढ़े थे। तो ये जो पार्ट है ये फार्मेसी के अंदर भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो लेग्यू लॉगेनेसी जो फैमिली है उसमें आती है नक्सोमिका और इग्निशिया, ये दोनों मेडिसिन आती हैं। बोथ मेडिसिन आर द मेंबर ऑफ लॉगेनेसी फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cephalendra and Bryonia belong to the Compositae, Solanaceae, Cucurbitaceae and Asteraceae। बताओ आंसर क्या है, आप बताओ क्या है इसका आंसर, जल्दी से आंसर दो। ब्रायोनिया कौन सी फैमिली में आता है? कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी, ठीक है। ब्रायोनिया बिलोंग टू फैमिली कुकुरबिटेसी, सिफेलेंड्रा बिलोंग टू फैमिली कुकुरबिटेसी। और कौन सी मेडिसिन आती है कुकुरबिटेसी की? और कौन सी मेडिसिन आती है? कोलोसिन किस में आती है? कुकुरबिटेसी, कोलोसिन। Next question, in Anacardium orientale the part is used, Anacardium cashew nut कौन सा पार्ट होता है जिसका मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है? जूस ऑफ एपिकार, एपिकार। इसका जो फ्रूट होता है ना उसकी आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में एक लिक्विड पोर्शन होता है, उस लिक्विड पार्ट से मेडिसिन बनाई जाती है, ठीक है। कैश्यू नट, एनाकार्डियेसी फैमिली, द मदर टिंचर इज the tincture of black juice between outer and inner shell। जो फ्रूट होता है इसका कैशू नट का जो फ्रूट होता है उसकी आउटर शेल और इनर शेल के बीच में जो लिक्विड होता है उससे हम मदर टिंचर बनाते हैं। क्लार्क ऑफ मटेरिया मेडिका, क्लार्क की मटेरिया मेडिका में एक्सप्लेनेशन है इसका, और इसका आंसर है जूस ऑफ एपिकार, जूस ऑफ एपिकार। आगे चले, चलना पड़ेगा, फटाफट आगे निकलेंगे तभी सिलेबस कंप्लीट होगा। In which year of the first homeopathic pharmacopoeia was published? होम्योपैथिक फार्माकोपिया पब्लिश्ड 1805 में क्या आया था, 1790 में क्या था, 1786 में क्या था, ऑर्गेनन की क्लासेस में मैंने बताया था। इसका आंसर है 1825। यहाँ पे क्या किया था इन्होंने, कोलेंस मटेरिया मेडिका का ट्रांसलेशन चल रहा था। हाँ, 1805 में क्या चल रही थी, एक्सपीरियंस ऑफ मेडिसिन। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? 1786, ये भी मैंने बताया था ऑर्गेनन की क्लासेस में। आंसर इज 1825। होम्योपैथिक फार्माकोपिया आई थी 1825 में। किन्होंने दी थी? कैस्परी। लिप्जिंग, जर्मनी के लिप्जिंग में कैस्परी ने, डब्ल्यू कैस्परी ने पब्लिश की थी। डॉक्टर कार्ल्स डब्ल्यू कैस्परी, कार्ल्स डब्ल्यू कैस्परी ने जर्मनी के लिप्जिंग में फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया पब्लिश की थी, ठीक है। नाम क्या था? डिस्पेंसेटोरियम होम्योपैथिकम, डिस्पेंसेटोरियम होम्योपैथिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखिए आप। A substance which can cure a disease is called drug, medicine, remedy or all three। क्या हो सकता है इसका आंसर बताओ? Substance which can cure the disease, cure a disease। सब्सटेंस, ड्रग क्या होता है, मेडिसिन क्या होती है, रेमेडी क्या होती है? देखो रेमेडी क्या होती है, जब कोई ड्रग, जब कोई मेडिसिन सिम्टम्स सिमिलरिटी के बेस पे होम्योपैथिकली किसी सिक को दी जाती है वो कहलाती है रेमेडी। तो रेमेडी क्या होती है? मेडिसिन। जो मेडिसिन सिम्टम्स सिमिलरिटी के बेस पे सिक को दी जाती है वो होती है रेमेडी। मेडिसिन क्या होती है? मेडिसिन होती है कोई भी ड्रग
जिसकी थेरेप्यूटिक क्वालिटी जब आप प्रूव कर लेते हैं, एनिमल्स पे प्रूविंग होती है और उसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट, उसके पैथोजेनेटिक इफेक्ट कलेक्ट कर लिए जाते हैं, तो कोई भी ड्रग जो होता है वो मेडिसिन में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आई? मेडिसिन और ड्रग में क्या डिफरेंस होता है और रेमेडी में क्या डिफरेंस होता है? ड्रग क्या होता है? ड्रग वो सब्सटेंस होता है जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो जाता है तो वहां अपने इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, वो डिसऑर्डर क्रिएट करता है, वो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है, ये होता है ड्रग। तो ड्रग इज अ सब्सटेंस, मेडिसिन इज अ ड्रग, ठीक है, और रेमेडी इज अ मेडिसिन। क्लियर हुआ? ड्रग, मेडिसिन एंड रेमेडी। आंसर है इसका a substance which alter the function and nutrition of a part of the body that has capacity to effect the change in a human or animal, has capacity to change, capacity, इसका आंसर है ए। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है बी। क्या है इसका आंसर? रेमेडी, बी मेडिसिन। सब्सटेंस विच कैन क्योर ए डिजीज, डिजीज को क्योर करना है। देखो सब्सटेंस, ड्रग क्या है? कि वो सब्सटेंस है जो सिर्फ ऑल्टर कर रहा है, ऑल्टर द फंक्शनल और न्यूट्रिशनल। ड्रग क्या है? सब्सटेंस है। ड्रग एक सब्सटेंस है जो ऑल्टर कर रहा है किसको? फंक्शन और न्यूट्रिशन ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी पार्ट को या पूरी बॉडी। तो इसका कैपेसिटी, ये क्या इफेक्ट कर रहा है? इट हैज द कैपेसिटी टू इफेक्ट चेंज इन द ह्यूमन। ये क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ चेंज प्रोड्यूस कर सकता है, कैपेसिटी टू इफेक्ट चेंज इन द ह्यूमन एंड एनिमल्स। ये हो गया ड्रग। मेडिसिन, मेडिसिन क्या है? When a drug has been proved on healthy human being of the different age, both sex, and their subjective and objective symptoms, they have been thoroughly known, called a medicine. और ये symptoms जब हमें known होंगे तभी तो आप किसी disease को cure करने के लिए apply कर सकते हैं। It is prepared as per homeopathic pharmaceutical technical administered to the patient as per law of similia. और administration क्यों कर रहे हैं? Cure के लिए, ठीक है। और ये हो गई रेमेडी। रेमेडी क्या है? रेमेडी इज अ मेडिसिन, और ये मेडिसिन को पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं सिम्टम्स सिमिलरिटी के बेस पे, क्योर प्रोवाइड करने के लिए। तो अ सब्सटेंस विच कैन क्योर ए डिजीज, और आपने पढ़ा था ना ऑर्गेनम की क्लास में, क्योर क्या होती है? डिजीज का रिमूवेशन, डिजीज को रिमूव करना क्योर कहलाता है। तो क्योर कैसे प्रोवाइड कर रहे हो आप? मेडिसिन देके। यही क्वेश्चन ना आपका ऑर्गेनम के सिलेबस में भी आया था, जब हम ऑर्गेनम पढ़ रहे थे तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आया। आप है ना एक बार वापस रिपीट करके देखिएगा। इसका आंसर है मेडिसिन। रेमेडी तब बोलेंगे जब आप सिम्टम्स सिमिलरिटी के बेस पे लॉ ऑफ होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर को फॉलो करते हुए देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टिंचर। नहीं हो रहा है टच स्क्रीन, ओके। मदर टिंचर क्या होता है? मदर टिंचर एन एल्कोहलिक सॉल्यूशन, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट, डाइल्यूशन ऑफ द ड्रग और एक्वा अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट। इसका आंसर क्या हो सकता है? अल्कोहलिक सॉल्यूशन में तो सिर्फ अल्कोहल होगा। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट, सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। एन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट, ये क्या होता है? अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट क्या होता है? किसी भी चीज का जूस हम निकालते हैं वो तो एक्सट्रैक्ट होता है। डाइल्यूशन ऑफ द ड्रग, हम मदर टिंचर जो बोलते हैं वो डाइल्यूशन,
वो होता है डाइल्यूशन ऑफ द ड्रग। उसमें क्या होता है, नहीं उसमें मेडिसिन आएगा आंसर, रीना उसका आंसर होगा मेडिसिन, रेमेडी नहीं होगा। रेमेडी सिम्टम से सिमिलरिटी के बेस पे देते हैं, क्योंकि होम्योपैथी ट्रीट द सिक नॉट द डिजीज। तो जब होम्योपैथिकली कंसेप्ट अपन यूज करेंगे तो वहां रेमेडी आंसर होगा। लेकिन ये जनरल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो सब्सटेंस, ये जनरल सिम्टम, जनरली क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी भी डिजीज को ठीक करने के लिए आप क्या लोगे, मेडिसिन लोगे। रेमेडी क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि रेमेडी आंसर जब आप पूछोगे होम्योपैथिकली आप अप्लाई कर रहे हो ना इस वर्ड को, सिक कहीं आता तो हम रेमेडी आंसर देते, क्योंकि हम सिकनेस को ठीक कर रहे हैं, हम सिक को क्योर करते हैं, हम डिजीज को क्योर नहीं करते हैं। तो इसका आंसर है मेडिसिन। रीना ठीक है, आगे चले। इसका आंसर आएगा मेडिसिन। ओके, मदर टिंचर में क्या हुआ, डाइल्यूशन ऑफ ड्रग। मदर टिंचर कैसे बनाते हैं हम, डेसिमल और सेंटिसिमल लिक्विड फॉर्म में। आप डेसिमल और सेंटिसिमल दोनों में हम क्या करते हैं, पहले इनसॉल्युबल को सॉल्युबल में कन्वर्ट करते हैं और सॉल्युबल को हम फिर लिक्विड से आगे मदर टिंचर से फिर पोटेंसी बनाते हैं। मदर टिंचर में क्या होता है, ड्रग सब्सटेंस और व्हीकल। तो डाइल्यूशन ऑफ द ड्रग, डाइल्यूशन ऑफ द ड्रग इज द मदर टिंचर। द स्ट्रॉन्गेस्ट लिक्विड, देखो मदर टिंचर क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिक्विड used in homeopathy and made maceration of the drug or the portion of it in the alcohol or the water। distilled water या alcohol में जो ड्रग, जिस भी पार्ट से हम ड्रग बनाएंगे, नहीं इसका आंसर डाइल्यूशन ऑफ द ड्रग, ड्रग डाइल्यूशन होगा। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एक्सट्रैक्ट मदर टिंचर थोड़ी होता है, ये गलत आंसर है। एक्वा एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट, मदर टिंचर, मदर टिंचर क्या होती है, गलत है इसका आंसर ये। मदर टिंचर क्या होता है, मदर टिंचर क्या होता है, मदर टिंचर, ये देखो इन्होंने लिखा है मदर टिंचर स्ट्रॉन्गेस्ट लिक्विड प्रिपरेशन used in homeopathy and is made by maceration of the drug or portion of it in alcohol। एक्वा अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट, डाइल्यूशन क्या होता है, ड्रग का डाइल्यूशन। इसका है ना, आप क्रॉस चेक करिए बुक में जाके, इसका आंसर बुक में जाके क्रॉस चेक करिएगा। वीके चौहान के सारे आंसर सही हैं क्या, किसी को आइडिया है। ग्लोनाइन इज द ड्रग प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ग्लोनाइन, ग्लोनाइन किससे बनती है, ट्राइग्लिसराइड से, नाइट्रोग्लिसरीन से, बेंजीन से, ग्लिसरीन से, ग्लिसरीन ट्राइग्लिसराइड, नाइट्रोग्लिसरीन, 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 फॉर्मूला इज नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन, इसलिए हम आंख बंद करके वीके चौहान के ऑप्शंस के जो आंसर है ना उनको आप
सही नहीं मान सकते हो, इसकी क्लैरिटी आपको बुक से लेनी पड़ेगी। कोई नहीं, मैं नेक्स्ट कल की क्लास में आपको और क्लैरिटी दूंगी विद प्रूफ। ठीक है। क्लोनाइन, क्लोनाइन कहाँ यूज होती है? क्लोनाइन मेडिसिन हाइपरटेंशन में देते हैं क्लोनाइन। सनस्ट्रोक की मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है क्लोनाइन। कैसे बनती है? नाइट्रोग्लिसरीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैम्फर। CHO, CHO, 3 कंटेंट होते हैं इसमें। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैम्फर, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैम्फर, CHO 1016 कैम्फर। और ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? फ्लोरेसी। सॉल्यूशन इन रेक्टिफाइड स्प्लिट। ये थोड़े से ना मटीरियल के क्वेश्चंस आ गए, क्योंकि ये भी फार्मेसी का पार्ट ही होता है। आपको पता है फार्मेसी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? कौन सा मेडिसिनल पार्ट आप यूज कर रहे हैं, कौन सा किंगडम, मतलब आप कौन से सोर्स से आप मेडिसिन बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं, कौन से पार्ट से बना रहे हैं, ये सारी चीजें फार्मेसी के अंदर भी आती हैं। बेसिकली फार्मेसी का ही पार्ट है, इसलिए यहाँ भी ये रिवाइज हो रही है। तो ये मटीरियल का क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपके क्लैरिटी हो रही है, आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रामिनेसी फैमिली का मेंबर, ग्रामिनेसी, ग्रामिनेसी, एविना सटाइवा, साइनोडन डेक्टिलॉन, बोथ ऑफ द टू एंड नन ऑफ द अबव। एविना सटाइवा और साइनोडन डेक्टिलॉन, ग्रास होती है ना, व्हीट ग्रास। और एविना सटाइवा क्या है? ओट्स। ओट्स खाते हैं ना हम लोग, आजकल की जनरेशन बहुत खा रही है, हर चीज में ओट्स खाने हैं। ओट्स जो होता है ना, उससे बनती है ये मेडिसिन एविना सटाइवा। ठीक है। और ग्रास, व्हीट ग्रास, साइनेडॉन डेक्टिलॉन, ये दोनों के दोनों ग्रामिनेसी फैमिली को बिलोंग करती हैं। एविना सटाइवा कॉमन नेम ओट्स, ग्रामिनेसी टिंचर ऑफ फ्रेश प्लांट इन फ्लावर, फ्रेश प्लांट इन फ्लावर। जब उसमें फ्लावरिंग हो जाती है उसके बाद उस फ्रेश प्लांट से ये मेडिसिन का मदर टिंचर बनाया जाता है। और साइनेडॉन डेक्टिलॉन कॉमन नेम दुर्बा, दोब, दुर्बा। ठीक है, ये भी ग्रामिनेसी फैमिली को बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइकस रेलियोसा, रेलियोसा बिलोंग टू फाइकस। फाइकस क्या है? ओबेसिटी में देते हैं फाइकस। हाँ, फाइकस रिलीजियोसा कौन से उसमें देते हैं हम थेरापेटिकली? कैसे यूज की जाती है? ओबेसिटी में बहुत यूज की जाती है, इसका मदर टिंचर बहुत यूज किया जाता है। कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रही है? मोरेसिया। पीपल, अश्वत्थ, पीपल, पीपल प्लांट उससे बनती है। आपको पता है पीपल जो होता है ना, पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा क्या है उसमें? ऑक्सीजन कंटेंट बहुत ज्यादा आता है, हाईली ऑक्सीजनेटेड प्लांट है पीपल। और उसकी मदर टिंचर कैसे बनती है? फ्रॉम द लीव्स, पीपल की पत्तियों से बनती है फाइकस रिलीजियोसा। और ठीक है, तो मोरेसिया फैमिली को बिलोंग करती है। वजह, हर चीज की वजह बतानी होगी आपको। ओके,
थेरेपेटिक इफेक्ट देखा गया है। आप किसी भी मेडिसिन को जब हम अप्लाई कर रहे हैं एज अ थेरेपेटिकली, तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया है फार्मेसी में, हम यही तो करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं और ड्रग प्रूविंग करते हैं, उसके थेरेपेटिक इफेक्ट देखते हैं और जो सिम्टम आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको बोल देते हैं कि ये दवाई इसमें काम में ली जाती है। तो क्या वजह है कि ओबेसिटी में काम में ली जाती है? तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है। ठीक है, ड्रग प्रूविंग में बताया गया था, ड्रग प्रूविंग की गई होगी, प्रूविंग में सिम्टम्स मिले होंगे, सिचुएशंस मिली होगी, और फिर उसको हमने ऑथेंटिसाइड किया कि हाँ दिस ड्रग इज मोर यूज्ड इन दीज काइंड ऑफ केसेस, तभी तो अप्लाई करते हैं। ठीक है हेमलता, Phytolacca berry ficus. Cinnaberries. Next question is cinnaberries is a zinc compound, lead compound, copper compound और mercury compound. Cinnaberries mercury compound है, mercsol, mercurial group. Cinnaberries is a mercurial compound, mercury sulfide, उसका कॉमन नेम, उस कंपाउंड में आता है ये cinnaberries. ठीक है, मर्क सल्फ रूबर, दो तरीके की मर्क होती है ना, मर्क सल्फ रूबर और मर्क्यूरियस आयोडेटम भी होती है, टॉन्सिलाइटिस में यूज करते हैं दोनों मेडिसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्कोहल का कितना परसेंट होता है डिस्पेंसिंग अल्कोहल में? कितना परसेंट अल्कोहल? लगभग 88%। डिस्पेंसिंग अल्कोहल ऐसे कैसे बुक में लिखा हुआ है, फार्मेसी की जो मंडल एंड मंडल बुक है ना, उसके चैप्टर 8 में ये चीज क्लियरली लिखी हुई है कि जो डिस्पेंसिंग अल्कोहल होता है उसमें 88% जो होता है उसका वॉल्यूम होता है 88%, और उसका जो वेट होता है वो लगभग होता है 83.1%। ठीक है, आपको आंसर मिल गया ना हेमलता? सेटिस्फाइड? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपी अल्कोहल परसेंट इज 91.29, इसका आंसर है। ये अगेन थियोरिटिकल पार्ट है, जैसे हम पढ़ते हैं ना 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, यहाँ पर भी इनको ऐसे ही याद करने होंगे हमें। ठीक है, तो ओपी अल्कोहल 60 डिग्री, 60 डिग्री ये क्वेश्चन ये ना ओवरलैप हो रहा है, 60 डिग्री ओपी अल्कोहल में कितना परसेंट इथाइल अल्कोहल का होता है? आंसर इज 91.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीवीटी इज द कॉमन नेम ऑफ कौन सी मेडिसिन? देखो आर्बोरिविटी ये ना थोड़ा थोड़ा एब्रोटेनम से मिलता जुलता नाम होता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं एब्रोटेनम, है ना, लेकिन ये आंसर होगा इसका थूजा। थूजा, थूजा का कॉमन नेम है थूजा। आर्बोरिविटी, एब्रोटेनम को बोलते हैं सॉर्दर्न वुड। अब देखो ये 4 क्वेश्चन और याद हो जाएंगे आपको इसी आंसर में। कॉमन नेम ऑफ एब्रोटेनम साउदर्न वुड, एब्रस पेक्टोरिस, क्रैप्स आई वाइन, थैलेप्सिया बर्सा, शेफर्ड्स परस्यू और थूजा आर्बोरविटे। ठीक है, कॉमन नेम है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकेसिस मेल स्नेक, जनरली स्नेक जो होते हैं मेल स्नेक फीमेल स्नेक से लंबे होते हैं। आइडेंटिफिकेशन, जब आप लोगों ने जूलॉजी पढ़ी होगी 11th-12th में, हमने 11th-12th में पढ़ी थी, आप लोगों का मुझे नहीं पता कौन से ईयर में कौन सी क्लास में पढ़ा था, तो आप हम लोगों ने जब एनिमल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़े थे तो हम मेल और फीमेल के जो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स होते थे वो भी पढ़ते थे। तो स्नेक में पढ़ा था कि मेल स्नेक इज लॉन्गर देन फीमेल,
लेकिन लेकेसिस जो है ना, लेकेसिस का मेल स्नेक जो होता है वो फीमेल से छोटा होता है. स्मॉलर देन फीमेल इज द आंसर. स्मॉलर देन द फीमेल इज द आंसर. ठीक है. लेकेसिस मेल स्नेक इज स्मॉलर देन द फीमेल स्नेक. Morbid product which with which drug are prepared is called. जल्दी बताओ आंसर. इसके तो ऑप्शन ही नहीं देखने होते हैं, इसके तो आंसर पता है. सार्कोड है, नोजोड है, रेमेडी है या मेडिसिन है. मॉर्बिड प्रोडक्ट से कोई मेडिसिन बनाई जा रही है, कोई ड्रग बनाया जा रहा है, तो हम उसको बोलेंगे नोजोड. और हेल्दी प्रोडक्ट से बनती है उसको बोलते हैं सार्कोड. मेडिसिन और रेमेडी को मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डिस्क्राइब किया था. ठीक है, आंसर इज बी. चलिए आगे चलते हैं. पोसोलॉजी. पोसोलॉजी क्या होती है? पोसोलॉजी. पोसोलॉजी. पोसोलॉजी स्टडी ऑफ द डोजेस. ऑर्गन ऑफ मेडिसिन. कौन सा एफोरिज्म? पोसोस. पोसोस मीन्स हाउ मच, कितनी, कितनी डोज देनी है. किसी भी पेशेंट को जब आप मेडिसिन सेलेक्ट कर लेते हैं, सिमिलिमम आपका सेलेक्ट हो जाता है, रेमेडी आपकी सेलेक्ट हो जाती है. सिमिलिमम नहीं, रेमेडी. रेमेडी जब आपकी सेलेक्ट हो जाती है तो उसकी कितनी डोज पेशेंट को देनी है. पोसोस मीन्स हाउ मच. पोसोस मीन्स हाउ मच और लोगोस मीन्स स्टडी. स्टडी. पोसोलॉजी. तो आप इसमें क्या पढ़ रहे हैं? पोसोलॉजी में डोजेस, ना कि पोटेंसी, ना कि मेडिसिन. हम क्या पढ़ रहे हैं? आंसर क्या है इसका? डोजेस. पोटेंसी का सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन ऑफ डोजेस. तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहां पर. पोसोलॉजी का मीन्स हाउ मच मीन्स द डोज. पोसोलॉजी मीन्स डोज. What are the sources of homeopathy? What are the sources of homeopathic pharmacy? क्या मटेरिया मेडिका प्योरा है, क्या ऑर्गन ऑफ मेडिसिन है, क्या क्रोनिक डिजीज है, या ये सारे के सारे इसके सोर्सेज हैं. फार्मेसी मैंने बताया ना, फार्मेसी जो बनाई गई है उसका कुछ पार्ट आपने ऑर्गेनन में पढ़ा. जब हम ड्रग प्रूविंग वाले एफोरिज्म पढ़ रहे थे वहां होम्योपैथिक फार्मेसी के बारे में डिटेल में बताया गया है. जहां पर पोटेंटाइजेशन, डायनामाइजेशन के बारे में बताया गया है वहां पर इसको डिस्कस किया गया है फार्मेसी को. जहां पर आप पोसोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं वहां पर भी हम कुछ ना कुछ पार्ट फार्मेसी का ले रहे हैं. तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन इज द सोर्स ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी. अगेन मटेरिया मेडिका. मटेरिया मेडिका में हम क्या पढ़ रहे हैं? मेडिसिन पढ़ रहे हैं, कॉमन नेम पढ़ रहे हैं, कौन सा पार्ट उसका यूज किया जा रहा है, उसके थेरापेटिक इफेक्ट देखे जा रहे हैं. ठीक है. तो यहां पर भी हम, दिस इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी. क्रॉनिक डिजीज. क्रॉनिक डिजीज वो फार्मेसी में क्या रोल है? थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज. क्रॉनिक डिजीजेस. क्रॉनिक डिजीज का पार्ट 1 से लेकर 4 वॉल्यूम, पार्ट 1 और से लेकर पार्ट 4 तक ये बताता है. और इसके अलावा देखो आप इस क्वेश्चन में और भी आंसर दे रखे हैं. इसके अलावा और भी होम्योपैथिक फार्मेसी के सोर्सेज हैं. लेजर राइटिंग जो हैनीमैन ने दी है, हैनीमैन ने लेजर राइटिंग्स दी हैं, उनमें भी होम्योपैथिक फार्मेसी के बारे में डिस्क्रिप्शन मेंशन है. तो ये चारों की चारों सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी है. ठीक है. यहां आपको 3 दे रखे, चौथा लेजर राइटिंग भी है. इन केस अगर लेजर राइटिंग भी आता है तो इट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी. ठीक है. मटेरिया मेडिका प्योरा, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, क्रोनिक डिजीज एंड लेजर राइटिंग. और ये चारों की चारों जो बुक्स है ना वो हैनीमैन ने लिखी है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. When a medicine exhibit affinity for a particular system or the organ in the body is called as polycrest remedy, indicated medicine, organopathic drug और proof drug. कोई भी मेडिसिन जो किसी भी बॉडी के पर्टिकुलर सिस्टम से एफिनिटी रखती है, किसी भी ऑर्गन से एफिनिटी रखती है,
तो उस टाइप की डिजीज, उस टाइप के मेडिसिन को आप क्या कहते हैं, उस टाइप की रेमेडी को आप क्या कहते हैं? पॉलीक्रेस्ट रेमेडी जो मल्टी सिस्टम पे काम करती है। इंडिकेटेड मेडिसिन जो इंडिकेटेड, जो पर्टिकुलर डिजीज सिचुएशन में इंडिकेशन इंडिकेट हो रही है, इंडिकेटेड मेडिसिन। ऑर्गेनोपैथिक मेडिसिन जिसकी एफिनिटी पर्टिकुलर ऑर्गन से, ऑर्गन ऑफ द बॉडी से होती है, ऑर्गेनोपैथिक ड्रग, ऑर्गेनोपैथिक ड्रग। प्रूव्ड ड्रग जिसको आप प्रूव करते हो हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे, एनिमल्स पे प्रूविंग हो रही है। तो आंसर इसका हो गया सी, ऑर्गेनोपैथी, ऑर्गेनोपैथिक ड्रग। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन, ये क्योंकि रिवाइज हो चुका है, ऑर्गेनन का क्वेश्चन है। इन विच एफोरिज्म ऑफ द ऑर्गेनन 6th edition 50 millisiemel potencies are discussed? Doses? ठीक है, 50 मिलीसीमल स्केल 6th एडिशन में इंट्रोड्यूस किया गया था डॉक्टर हेनी मेनन के जरिए। और इसका डिस्क्रिप्शन कौन से एफोरिज्म है? 270 एफोरिज्म में, 270 एफोरिज्म में। ये मैंने ऑर्गेनन की जो लास्ट क्लासेस थी, लास्ट सेकंड क्लास, उस सेकंड लास्ट क्लास उसमें डिस्कस हुआ था, रिपीटेशन ऑफ डोजेस। ठीक है, तो यहाँ फार्मेसी में भी आ गया ये चीज, 50 मिलीसीमल स्केल। देखो इसमें एक चीज और याद करवाती हूँ मैं आपको, एक चीज और मेंशन करवाती हूँ, इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑर्गेनन में भी आ सकते हैं, फार्मेसी में भी आ सकते हैं। क्या क्वेश्चन है देखो, potencies are prepared under this method, they are named by, ये जो नेम दिया था ना 50 मिलीसीमल पोटेंसी, वो किसने दिया था? पियरे स्मिथ ने दिया था। कहाँ के रहने वाले थे? जिनेवा, पियरे स्मिथ। 50 मिलीसीमल पोटेंसीज, ठीक है, मटेरियल पार्ट ऑफ द मेडिसिन सेट टू द डिक्रीज्ड। 50 मिलीसीमल क्यों बोलते हैं? 50,000 टाइम इसमें जो मटीरियलिस्टिक पार्ट होता है ना, वो बिल्कुल खत्म किया जा चुका होता है मेडिसिन में से। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डायनामाइजेशन। और हेनीमैन सर ने जो इसको टर्म दिया था, वो दिया था रिन्यूड डायनामाइजेशन। ये देखो, तो कहीं ये टर्म के लिए क्वेश्चन है ना, रिन्यूड डायनामाइजेशन, ये भी 50 मिलीसीमल पोटेंसी से रिलेट करता है, तो ये भी याद कर लो आप। पियरे स्मिथ ने 50 मिलीसीमल पोटेंसी का नाम नेम किया था, और हेनीमैन ने जो रिन्यूड डायनामाइजेशन बताया है, वो किसको बताया? 50 मिलीसीमल पोटेंसी को बताया। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ऑथर का नाम, एक नया नाम जो हेनीमैन ने दिया था, और किसी फुटनोट 132 के फुटनोट में बताया गया न्यू ऑल्टर्ड बट परफेक्ट मेथड। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इज द न्यू मेथड बट परफेक्ट मेथड ऑफ पोटेंसीज, किस मेथड को बोला गया है? न्यू ऑल्टर्ड बट परफेक्ट मेथड, न्यू डायनामाइजेशन मेथड, किसकी बात हो रही है? 50 मिलीसीमल पोटेंसी की। तो चारों तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑर्गेनन में भी पूछा जा सकता है और फार्मेसी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? हाउ मेनी स्केल्स ट्राइचुरेशन में यूज किए जाते हैं? हाउ मेनी स्केल्स ट्राइचुरेशन में यूज किए जाते हैं? ट्राइचुरेशन, ट्राइचुरेशन में क्या किया जाता है? इनसॉल्युबल ड्रग सब्सटेंसेस को सॉल्युबल में कन्वर्ट किया जाता है। डेसिमल स्केल और सेंटिसिमल स्केल, तो कितने स्केल है? दो स्केल है, डेसिमल और सेंटिसिमल। आंसर इज बी। क्लियर? दो स्केल है ट्राइचुरेशन के, सेंटिसिमल, डेसिमल स्केल। ओके, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर देते हैं। कल हमने ऑर्गेनन की क्लास में पढ़े थे, और कल की ये फार्मेसी क्लास में पढ़ी थी ना, क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th, ओल्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग। उसमें क्या होता था? 7th में ड्राई मेडिसिनल सब्सटेंसेस जो कि प्योरीफाई वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, एल्यूमिना, ग्रेफाइटिस, कोरेलियम रूब्रम। ठीक है,
ये ड्रग सब्सटेंसेस होते हैं जो 1:99 के रेशियो में बनाया जाता है, और 99 पार्ट क्या होता है, शुगर ऑफ मिल्क होता है, और 1 पार्ट क्या होता है, ड्रग सब्सटेंस होता है। 99 पार्ट को क्या करते हैं अपन, 33 तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, और 1 आवर 20 मिनट्स की 3 स्टेजेस होती हैं ट्राइचुरेशन में। याद आया कुछ? ठीक है, 1:99 ड्रग सब्सटेंस एंड शुगर ऑफ मिल्क। द 99 पार्ट ऑफ sugar of milk is divided into 3 equal part of 33 part of each. Trituration take place 3 usual stages of 20 minutes each. ये थी 7th क्लास का मेथड। 8th क्लास में क्या होता है, लिक्विड insoluble drug substances, liquid insoluble medical substances like petroleum, like नाजा, क्रोटेलस, लेकेसिस, इनके जो विनोम्स हैं, इन सब चीजों को, जो लिक्विड इनसॉल्युबल ड्रग सब्सटेंसेस होते हैं, उनको क्लास 3rd में के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इसमें भी क्या होता है, 99 पार्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क इट। अब देखो इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या है इस मेथड में, 6th 7th और 8th में डिफरेंस क्या है। 7th में हमने क्या किया था, 3 पार्ट में डिवाइड किया था, 33 3 स्टेप में। यहाँ क्या करते हैं हम, इस 8th क्लास में ये जो लिक्विड ले रहे हैं, इनसॉल्युबल लिक्विड्स है, उनका जब ट्राइचुरेशन करते हैं तो हम इसको, इट शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट। ठीक है, sugar of milk very or less. The entire sugar of milk should be taken at the time in a mortar and pestle and poured over it so that oily dry substance doesn't stick to the surface of mortar and pestle. एक साथ ही डाल दिया जाता है। थोड़ा सा मेथड बनाने का तरीका अलग अलग है, इसलिए इनको क्लासिफाई किया गया है। ट्राइचुरेशन के मेथड को, पोटेंटाइजेशन के मेथड को, अलग अलग ड्रग सब्सटेंसेस को देखते हुए इनको क्लासिफाई किया गया है। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है यहाँ पर। और जो 9th वाला है ना, उसमें देखो क्या है, एनिमल सब्सटेंस और वेजिटेबल सब्सटेंस ले रहे हैं, जैसे सोराइनम है, मेडोरिनम, नोजोड्स है, सार्कोड्स है, जो बना रहे हैं। रेशियो ऑफ द ड्रग सब्सटेंसेस, मिल्क, शुगर ऑफ मिल्क, अभी जनरली हम क्या कर रहे थे, 1:99 था, यहाँ पर हम 2:99 लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। 2 स्केल्स आर यूज्ड फॉर द ट्राइचुरेशन, डेसिमल एंड सेंटिसिमल। क्लियरिटी हुई थोड़े से फार्मेसी की, जो मेडिसिन बनाते हैं, पोटेंटाइजेशन एंड ट्राइचुरेशन, उसकी जो क्लासेस हैं 7th 8th और 9th बार बार रिपीट हो रही है, इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रही है। थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैंने डिस्कस कर दिया है। टू गेट 1x ट्राइचुरेशन ऑफ द ड्रग एंड शुगर ऑफ मिल्क टेकन, ओके, 1x किससे बनेगी, 1:9, 1:99, 1:4, 1:2, 1:99 तो सेंटिसिमल में गया तो 1c बनेगी, लेकिन 1:9 किस में बनेगी, 1x में बनेगी। आंसर इज ए। क्लियर है? क्लियर है? कैन द सॉलिड ट्राइचुरेशन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। ट्राइचुरेशन का मेथड ही यही होता है। ट्राइचुरेशन में हम क्या करते हैं, इनसॉल्युबल को सॉल्युबल में कन्वर्ट करते हैं, और जब ये सॉल्युबल हो जाता है तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। कौन सी पोटेंसी से? 6x से हम किस में जाते हैं, 8x में जाते हैं। 8x इज द जंपिंग पोटेंसी। याद आया? कुछ रिवाइव हुआ? ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी की हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। ट्राइचुरेशन इज डन अप टू 6x पोटेंसी, उसके बाद आती है 8x पोटेंसी, 7x पोटेंसी इसमें नहीं आती है, ठीक है। It is a special peculiar process where potency obtained by the trituration is converted into 8x potency by suction method, without producing 7x potency. Hence its fluxion potency is known as jumping potency. इसीलिए इसको jumping potency कहते हैं, इसको fluxing potency कहते हैं, ठीक है। सक्शन दिए जाते हैं यहाँ पे, jumping potency. All metallical substances must be powdered and triturated into the corresponding solid potencies, as because up to 6x or 3c. सेंटिसिमल में हम कहां तक जाते हैं, 3c तक जाते हैं, और डेसिमल में हम कहां तक जाते हैं, 6x तक जाते हैं,
3C से आप लिक्विड में जाते हो और सेंटेसिमल में, और 6x से 8x में हम लिक्विड में जाते हैं, ठीक है। 6x और 3C, the medicinal content of the drug, they are neither soluble in alcohol nor the purified water, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है सब? कुछ कुछ क्लियर हो रहे हैं, कुछ कुछ रिवाइज हो रहे हैं फार्मेसी जो आपने फर्स्ट ईयर में कभी पढ़ी होगी। और पढ़े, एक क्वेश्चन और ले ले। नेक्स्ट क्लास कितने बजे आपकी? ओके, ठीक है, तो आज की क्लास हम यही क्लोज करते हैं। कल की क्लास इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। पढ़ के आइएगा, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में डालिए क्वेश्चन, उसके आंसर करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट। थैंक यू।